जिसमें आपको बताऊंगा कि तख्ता पलट के लिए बेताब मुनीर ने भारत पर हमले का नया प्लान क्या बनाया और किस पाकिस्तानी ने उसका खुलासा कर दिया। मोदी को क्यों उकसारा मुनीर? ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के बिना पाकिस्तान नहीं मानेगा क्या? नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को इतना मारा कि उस मार का असर अब तक असीम मुनीर के दिमाग पर है। मुनीर का दिमाग इस तरह से हिल चुका है कि वो चाहता है कि नरेंद्र मोदी अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च करें और पहले से भी ज्यादा ताकत से पाकिस्तान पर अटैक हो जाए। इसलिए मुनीर ने एक बार फिर भारत में पहलगाम अटैक जैसी साजिश रची है। मुनीर ने आईएसआई को दिल्ली या मुंबई में बड़ा आतंकी हमला करने का टास्क दे दिया है। मुनीर चाहता है कि अगस्त में भारत पर पहलगाम से भी बड़ा टेरर अटैक हो, और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी ने किया है। आखिर मुनीर के दिमाग में चल क्या रहा है? वो ये जानता है कि अब की बार अगर भारत पर हमला हुआ तो मोदी छोड़ेंगे नहीं, फिर भी मुनीर भारत को क्यों छेड़ रहा है? वो क्यों चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च हो जाए, वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में किसी भी वक्त तख्ता पलट की खबर आ सकती है? क्या भारत पर टेरर अटैक की साजिश का मुनीर के राष्ट्रपति बनने की हसरत से कोई कनेक्शन है? आज आपको यह सब बताऊंगा। अब जेल में बैठकर इमरान खान क्या करने वाले हैं जो मुनीर को राष्ट्रपति बनने से रोक देगा, सब बताऊं। असीम मुनीर के दिमाग में चल रही बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी फौज के एक पूर्व मेजर ने यह खुलासा किया है जिसका नाम है आदिल रजा। आदिल राजा ने यह दावा किया है कि मुनीर ने एक बार फिर भारत पर बड़े आतंकी हमले की साजिश रची है। असीम मुनीर ने आईएसआई को मुंबई और दिल्ली में हमले का आदेश दिया है। मुनीर ने आईएसआई के डीजी को कहा है कि अगले महीने यानी अगस्त में भारत पर बड़ा हमला प्लान करो। मेजर राजा ने दावा किया है कि उन्हें यह जानकारी पाकिस्तानी सेना में मौजूद बड़े अधिकारियों से हासिल हुई। पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर आदिल रजा के इस दावे पर पाकिस्तान के दूसरे एक्सपर्ट्स भी मुहर लगा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज में मेजर के पद पर रह चुके आदिल राजा ने पहले ही पहलगाम अटैक में मुनीर की साजिश का खुलासा किया था। आदिल राजा ने दावा किया था कि असीम मुनीर ने अपने निजी फायदे के लिए पहलगाम अटैक करवाया था और पहलगाम हमले में आईएसआई की स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन भी शामिल थी। अब आप ये समझिए कि पहलगाम अटैक में मुनीर का कौन सा निजी फायदा था जिसे पूरा करने के लिए वो दोबारा भारत पर बड़ा हमला करवाना चाहता है। हमने आपको बताया था कि असीम मुनीर के दिमाग में पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनने की सनक सवार है और अपनी इस हसरत को पूरा करने के लिए मुनीर परवेज मुशर्रफ वाली प्लानिंग कर रहा है। जिस तरह परवेज मुशर्रफ ने करगिल वाली साजिश रचने के बाद पाकिस्तान में तख्ता पलट किया था, उसी तरह असीम मुनीर पहलगाम अटैक की साजिश रचने के बाद तख्ता पलट की प्लानिंग करके बैठा है। जिस तरह परवेज मुशर्रफ ने करगिल युद्ध की साजिश रचकर नवाज शरीफ से सत्ता हथिया ली थी, उसी तरह मुनीर सोचकर बैठा था कि पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा और वो शहबाज शरीफ का तख्ता पलट कर देगा। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फौज का धुआं उड़ा दिया। पाकिस्तानी फौज को सरेंडर करना पड़ गया। पीएम शहबाज शरीफ मोदी के सामने सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा और मुनीर की सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। इसलिए अब मुनीर ने प्लान बी एक्टिव किया है जिसमें उसने एक बार फिर भारत पर बड़े आतंकी हमले की साजिश रची है, क्योंकि असीम मुनीर चाहता है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करे और वो युद्ध की स्थिति का फायदा उठाकर पाकिस्तान में तख्ता पलट करके राष्ट्रपति बनने की हसरत पूरी कर सके। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को भी अब असीम मुनीर की असलियत का अंदाजा हो चुका है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो शहबाज शरीफ असीम मुनीर के कंधे पर चढ़कर भारत को थोक के भाव में परमाणु बम की धमकी दे रहा था, उनकी भी हालत खराब हो गई। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ रक्षा और शांति के लिए है, किसी भी प्रकार की आक्रामकता के लिए नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ के इस बयान में डर साफ दिख रहा है, और वो भी एक नहीं दो डर। पहला डर यह कि उन्हें समझ में आ चुका है कि भारत की सैन्य ताकत के आगे पाकिस्तान की कोई औकात नहीं। अगर युद्ध हो गया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो असीम मुनीर को तख्ता पलट करने का मौका मिल जाएगा। वो कहेगा कि पाकिस्तान की भलाई के लिए वो खुद राष्ट्रपति बन रहा है। पीएम मोदी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, और अगर भारत में एक और टेरर अटैक हुआ तो भाई एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और वहीं से मारना शुरू करेंगे जहां छोड़ें। इसलिए शहबाज के तेवर भले ही ढीले पड़ गए हों, लेकिन असीम मुनीर की हरकतें बता रही हैं कि वो भारत को और उकसाना चाहता है। पाकिस्तान में हर गली नुक्कड़ पर अब यह चर्चा पुरानी हो चुकी है कि तख्ता पलट होगा। अब इस बात पर बहस चल रही है कि राष्ट्रपति जरदारी कब इस्तीफा देंगे, मुनीर कब शहबाज को कुर्सी से उतार देगा, क्योंकि मुनीर तो पहले ही खुद को पाकिस्तान का सुप्रीम लीडर समझने लगा है। आज ही पाकिस्तान के एक बड़े अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय पेज पर लिखा है कि मुनीर के पास ही पाकिस्तान की सत्ता का कंट्रोल दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में सत्ता का केंद्र सरकार से हटकर फौज और असीम मुनीर के पास। अखबार में लिखा गया है कि असीम मुनीर की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद चीजें बदल चुकी हैं। अब पाकिस्तानी फौज न सिर्फ घरेलू बल्कि विदेश नीति भी तय कर रही है। इस लेख में कहा गया है कि शहबाज सरकार अब सिर्फ औपचारिक भूमिका निभा रही है, जबकि असली ताकत फौज के हाथ में है।
पाकिस्तान में तख्ता पलट के सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब बस ऐलान होना ही बचा है, ऐसा समझा जा रहा है। शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति जरदारी तो उसके रहमो करम पर कुर्सी पर है, जिन्हें वो कभी भी अपनी मर्जी से हटा सकता है। लेकिन मुनीर की राह में एक ही कांटा है और वो है इमरान खान। साल 2019 में पीएम रहते हुए इमरान खान ने असीम मुनीर को डीजी आईएसआई के पद से हटा दिया था और अब रावलपिंडी की अदियाला जेल में बैठकर भी इमरान ने मुनीर की नाक में दम किया हुआ है। अब इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो इमरान खान फ्री मूवमेंट शुरू करेगी। इमरान खान को जेल से छुड़वाने के लिए 5 अगस्त से पीटीआई देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। इसी से डरकर असीम मुनीर ने जेल में इमरान खान के किसी से भी मिलने पर पाबंदी लगवा दी है। पीटीआई का आरोप है कि इमरान खान को जेल में परिवार तक से मिलने, यहां तक कि किसी से बात करने की भी अनुमति नहीं दी जा रही। असीम मुनीर को डर लग रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो आंदोलन ठंडा पड़ा था, अगर उसने एक बार फिर तेजी पकड़ ली तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। इसलिए वो किसी भी कीमत पर इमरान खान की रिहाई की आवाज को दबा देना चाहता है। लेकिन इमरान खान फ्री मूवमेंट में अब इमरान खान के 2 बेटों की एंट्री हो गई। पीटीआई के मुताबिक लंदन में रहने वाले इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम पाकिस्तान आने वाले हैं। ये दोनों इमरान खान और जेमिमा गोल्ड स्मिथ के बेटे हैं, जन्म से ही ब्रिटिश नागरिक हैं। खबर तो यह भी है कि इमरान खान के दोनों बेटे सिर्फ अपने पिता को आजाद करवाने के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे, बल्कि सुलेमान और कासिम पाकिस्तान की राजनीति में भी एंट्री कर सकते हैं, ताकि इमरान की गैर मौजूदगी में उनकी पार्टी में नेतृत्व संकट को खत्म किया जा सके। पाकिस्तानी संविधान के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए देश का नागरिक होना जरूरी है, इसलिए इमरान के बेटे ब्रिटिश नागरिकता छोड़ने पर भी विचार कर रहे हैं। इस खबर ने असीम मुनीर के साथ साथ शहबाज शरीफ की भी नींद उड़ाई हुई है। भाई, इमरान खान के बेटे गिरफ्तार हो ना हो तो वक्त बताएगा, लेकिन एक व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में बताता हूं, और उसका नाम है छांगुर बाबा, जिस पर खुलासे हो रहे हैं। अतीक अहमद आईएसआई पाकिस्तान तक से क्या कनेक्शन निकल आया। छांगुर बनाना चाहता था इस्लामिक देश। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बागेश्वर बाबा ने कैसे धागे खोल दिया, अब इसका चैप्टर खोल रहा। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है, और रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग का बांग्लादेशी रोहिंग्याज पर वो बड़ा एक्शन। ओवैसी और तेजस्वी ने गदर क्यों काट दिया। वोटर लिस्ट के चेकिंग में ऐसा क्या मिल गया है जो पूरा बिहार चुनाव पलट देगा क्या। कहीं एक घर में 50 वोटर, कहीं एक ही घर में 40 वोटर। वोटर लिस्ट में गजब खेले की इनसाइड स्टोरी आज आपको दिखाऊंगा। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में पायलट ने जानबूझकर क्रैश करा दिया क्या, या इकोसिस्टम पायलट्स को फंसा रहा है, आज इसके बारे में भी बात हो। लाखों करोड़ की कंपनी बोइंग वर्सेस क्रैश में मारे गए पायलट, हादसे की असल वजह कौन है। कॉकपिट के अंदर के वो सबूत जो बताएंगे कि फ्यूल स्विच ऑफ हुआ या किया गया, आज इसकी भी बात होगी। इसके अलावा तख्ता पलट के लिए बेताब मुनीर ने भारत पर हमले का नया प्लान बनाया। किस पाकिस्तानी ने खुलासा कर दिया है। मोदी को क्यों उकसा रहा है मुनीर। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के बिना मानेगा नहीं क्या पाकिस्तान। और छांगुर बाबा पर खुलासा। अतीक अहमद आईएसआई और पाकिस्तान तक से क्या कनेक्शन निकल आया। छांगुर बनाना चाहता था इस्लामिक देश। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बागेश्वर बाबा ने कैसे धागे खोल दिए, आज ये भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से आज ईडी ने लंबी पूछताछ की है। संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से 6 घंटे तक सवाल जवाब किए। ईडी सूत्रों ने रॉबर्ट वाड्रा पर पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। मनी लॉन्ड्रिंग के 3 अलग अलग मामलों में ईडी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच कर रही है। इसके अलावा 2 मामले लैंड डील से जुड़े हुए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। 5 जुलाई को दिए भाषण में राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि दूसरे राज्यों के लोगों को पीटते हैं तो पीटें, लेकिन वीडियो ना बनाएं। राज ठाकरे के इस बयान के खिलाफ महाराष्ट्र हाईकोर्ट के 3 वकीलों ने महाराष्ट्र के डीजीपी से शिकायत की और राज ठाकरे पर एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में 18 दिन बिताने के बाद आज धरती के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ मिशन एक्सियोम 4 पर गए बाकी तीनों एस्ट्रोनॉट्स भी धरती पर लौट रहे हैं। भारतीय समय के मुताबिक आज 4:45 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉकिंग की प्रोसेस शुरू हुई है। तय प्लान के मुताबिक कल दोपहर करीब 3 बजे कैलिफोर्निया के पास प्रशांत महासागर में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट लैंड करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है।
पशुपति अशोक गजपति राजू को गोवा के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई है। कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। जून महीने में थोक महंगाई दर घटकर -0.13% पर आ गई है। ये 20 महीने का निचला स्तर है इसका। इससे पहले अक्टूबर 2023 में यह -0.56% पर थी। थोक महंगाई दर घटने से रोजाना की जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजों की सस्ते होने की खबर आती है और महंगाई कम हुई है। तमिलनाडु में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान स्टंट करते हुए स्टंट आर्टिस्ट SM राजू की मौत हो गई। वो कार स्टंट कर रहे थे। फिल्म वेट्टवम की शूटिंग हो रही थी और उसी दौरान हादसा हो गया। स्टंट के दौरान हादसे का वीडियो भी सामने आया है। स्टंट आर्टिस्ट राजू एक SUV चला रहे थे जो रैंप से गुजरी और फिर पलट गई। गाड़ी सीधे नीचे गिरी और उसका आगे का हिस्सा जमीन से टकरा गया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। PM मोदी और चुनाव आयोग का बांग्लादेशी रोहिंग्या पर वो बड़ा एक्शन। ओवैसी और तेजस्वी ने गदर काट दिया। वोटर लिस्ट के चेकिंग में ऐसा क्या मिल गया है जो पूरा बिहार चुनाव पलट देगा? कहीं एक घर में 50 वोटर, कहीं एक ही घर में 40। वोटर लिस्ट में गजब खेले की इनसाइड स्टोरी आज आपके लिए लेकर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार ठान लिया है कि एक एक अवैध घुसपैठिए की पहचान होकर रहेगी। बड़े पैमाने पर अंदर ही अंदर नरेंद्र मोदी का सफाई अभियान चल भी रहा है। एक एक अवैध बांग्लादेशी, एक एक रोहिंग्या की पहचान करके भगाया जा रहा, देश से निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी अपना सफाई अभियान शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने भी तय कर लिया है कि किसी गैर भारतीय को फर्जीवाड़ा करके वोट तो नहीं डालने देंगे, चाहे जिसको जितना हंगामा करना करे। वोटर लिस्ट की पूरी सफाई होगी और अगर कोई घुसपैठिया इसमें है तो उसे निकाला जाएगा। अभी तो बिहार का नंबर है, फिर पूरे देश का नंबर आएगा। लेकिन बिहार पर ही इतना बवाल हो रहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर इंडी गठबंधन ने आसमान सिर पर उठा रखा है। कभी नरेंद्र मोदी को कोसते हैं, कभी चुनाव आयोग को धमकाते हैं, कभी मीडिया के लिए अपमानजनक और अपशब्द बोलते हैं। ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन का मामला डिरेल हो गया है। वोटर लिस्ट रिवीजन तो चुनाव आयोग का अधिकार है। चुनाव आयोग इसे नहीं करेगा तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया भाई कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो गैर संवैधानिक नहीं है, वो उसका अधिकार है। बावजूद इसके वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर बड़ा बखेड़ा किया जा रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से लेकर ओवैसी तक सबने बवाल मचा रखा है। कल तक ये लोग वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बता रहे थे। 2 दिन बाद फिर से चुनाव आयोग को ये लोग कोसने लगे। अब इन्हें इस बात से दिक्कत हो रही है कि वोटर लिस्ट रिवीजन में विदेशी घुसपैठियों का पता लगने की बातें क्यों की जा रही हैं। क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच में ऐसे ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जिनका कनेक्शन नेपाल से, बांग्लादेश से या म्यांमार जैसे देश से। ऐसे कितने घुसपैठिए वोटर लिस्ट में आ चुके हैं, ये तो वोटर लिस्ट के रिवीजन की पूरी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस पर चुनाव आयोग को उल्टा सीधा बोलने वालों की लाइन लग गई। तेजस्वी यादव, ओवैसी, पप्पू यादव सबने मोर्चा खोल दिया। इसमें तेजस्वी यादव तो एक कदम आगे ही निकल गए। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के सूत्रों से हुए खुलासे पर अभद्र भाषा बोलने लगे। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव आयोग को चैलेंज देने लगे। पप्पू यादव चुनाव आयोग को धृतराष्ट्र कहने लग गए। आप सोचिए, अभी लिस्ट आई भी नहीं है, अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इसमें बांग्लादेशी भी मिल रहे हैं, नेपाली भी मिल रहे हैं, म्यांमार के लोग मिल रहे हैं। उसी में लोग हड़बड़ा गए। क्यों भाई, आपको क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों भड़क रहा है? उसकी वजह भी समझ लीजिए। दरअसल बिहार में चुनाव आयोग से जुड़े BLO, बूथ लेवल ऑफिसर, घर घर जाकर वोटर लिस्ट बना रहे हैं। लोगों से फॉर्म भरने को दे रहे हैं, अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज होते हैं वो मांग रहे हैं। और बिहार में यह चेकिंग कई दिनों से चल रही है। इसी चेकिंग के दौरान यह बड़ा खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग के सूत्रों से जानकारी बाहर आई कि बिहार में बड़े पैमाने पर विदेशी